निकालना है तो सत्संग का एक एक शब्द हृदय में बसाते चलो। बोलो सच्चे दरबार। जहां जाने से मन शुद्ध हुए, जहां जाने से मन टिके, जहां जाने से मन एकांत हुए, जहां जाने से चिंता व्याध उपाद शांत हो जाए, आशा तृष्णा खत्म हो जाए, वो केवल एक ही स्थान है जहां पर हरि के नाम का सत्संग कीर्तन होता हो। दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर जाने से मन टिक जाए, मन के विचार रुक जाए, मन की गति, विचारों की गति शांत हो जाए। वो एक ही स्थान है हरि कीर्तन, हरि कथा, सत्संग इत्यादि। वहां जाकर के मन शांत हो जाता है। और कहीं भी जाओगे, मेले में, बाजार में, कहीं भी दुनिया में, वहां मन शांत नहीं हुआ करता। भीड़ का नाम संगत नहीं। जहां हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि के नामों की चर्चा होती हो, वही चाहे 4 से 5 कोई श्रोते बैठे हो, उसे संगत कहा जाता है। किसी इकट्ठ का नाम, कोई भीड़ का नाम संगत नहीं प्यारे। ये कोई ना सोच ले कि जहां भीड़ का नाम संगत है। संगत सत्संगत ऐसी जानिए जहां एक ही हरि नाम बखानी, जहां केवल हरि नाम की चर्चा होती हो, वो सत्संगत है। और जहां हरि नाम की कथा ना होती हो और अपने चर्चे, अपने गीत गाए जा रहे हो, वो सत्संगत नहीं हो सकती। तो हमें ऐसा कीर्तन सदा ही करना चाहिए जहां पर हरि नाम की कथा होती है। वो ऐसा कीर्तन रे करे मन मेरे, ऐसा कीर्तन करे मन मेरे, करे मन तेरे, हरे मन मेरे, कर मन मेरे, कर मन मेरे, कर मन मेरे, हरे मन तेरी, करे मन मेरी, हरे मन तेरी, करे मन मेरे, हरे मन मेरे, कर मन मेरे, कर मन मेरे, कर मन मेरे। कैसा कीर्तन करना चाहिए? कट जाए सब संकट तेरी, कट जाए सब संकट तेरी, कट जाए सब संकट तेरे, कट जाए मिट जाए सब पाप तेरी, मिट जाए सब पाप तेरी, मिट जाए सब पाप तेरे, मिट जाए सब पाप
ऐसा कीर्तन करे मन मेरी, ऐसा कीर्तन करे मन मेरी, ऐसा कीर्तन करे मन मेरी, मन मेरी, हरि 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 मन मेरी। ऐसा कीर्तन ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, जहां जाने से मन शांत हो जाए। हरि नाम की कथा आज प्रेम रस आपको सुनाने जा रहे हैं। कृष्ण सुदामा प्रेम रस से भरी हुई कथा, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बचपन में इनकी यारी, इनकी दोस्ती हुई है। माता पिता ने, भगवान श्री कृष्ण के माता पिता ने और सुदामा के माता पिता ने सांदीपनी ऋषि के आश्रम में दोनों को विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा है। उस समय गुरुकुलों में जाकर के शिक्षा ग्रहण की जाती थी। भगवान श्री कृष्ण की उम्र भी छोटी है और सुदामा की उम्र भी छोटी है। सुदामा बड़े अमीर घराने से था। पहले निर्धन नहीं था। जात का भी अभिमान था, ब्राह्मणों का लड़का था। जात का भी अभिमान और धन का भी अभिमान, बड़े ठाठ से चलता, बड़े ठाठ से अलग अलग रहा करता था। भगवान श्री कृष्ण ने कई बार इनसे कहा, क्या मुझसे मित्रता करोगे? इसने जवाब नहीं देना, अपनी मस्ती में रहना। फिर एक दिन खुद ही भगवान श्री कृष्ण की मोहनी मूरत, मोहनी सूरत और मुस्कान, भगवान श्री कृष्ण जब सुदामा के सामने आते हैं, अपनी तिरछी आंखों से देख करके और हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। ये मुस्कान सुदामा को मोहित करने लगी। और फिर सुदामा ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया और मित्रता कर दी। अगर दुनिया में किसी को वश करना है तो भगवान जी कहते हैं, बड़े बड़े इंद्रजालों में, वृद्ध जालों में, बड़े बड़े तांत्रिकों ने सब तंत्र मंत्र दुनियादारी प्रयोग करके आगे एक ही शब्द लिखा है, दुनिया में सबसे बड़ा कोई वशीकरण है तो वो प्रेम है। प्रेम है, और प्रेम से बढ़कर दुनिया में कोई तांत्रिक, कोई मांत्रिक, कोई भी वशीकरण नहीं कर सकता। अगर प्रेम है तो वशीकरण है, अगर प्रेम नहीं तो वशीकरण हो नहीं सकता। दुनिया का कोई तांत्रिक मांत्रिक कुछ कर नहीं सकता।
वो जो तूने किसी का मन है जीतना, वो प्रेम वाली डाल डोरी। जो किसी का मन है तूने जीतना, प्रेम वाली डाल डोरी। जो का मन है जीतना, प्रेम वाली डाल डोरी। जो किसी का मन है जीतना, प्रेम वाली डाल डोरी। जो तूने किसी का मन है जीतना, प्रेम वाली डाल डोरी। जो किसी का मन है जीतना, प्रेम वाली डाल डोरी। जो किसी का मन है जीतना, प्रेम वाली डाल डोरी। किसी का मन है जीतना, प्रेम वाली डाल डोरी। मेरी प्यारे वो प्रेम वाली डाल डोरी। मेरी प्यारे वो प्रेम वाली डाल डोरी। मेरे 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 प्यारे वो प्रेम वाली डाल डोरी। किसी का मन है जीतना, प्रेम वाली डाल डोरी। जो तुम किसी का मन है जीतना, प्रेम वाली डाल डोरी। वो मेरी प्यारी प्रेम वाली डाल डोरी। मेरी प्यारी वो प्रेम वाली डाल डोरी। मेरे प्यारे हो प्रेम वाली डाल डोरी। मेरे प्यारे हो प्रेम वाली डाल डोरी। मेरी प्यारी वो प्रेम वाली डाल डोरी। मेरी प्यारी वो प्रेम वाली डाल डोरी। मेरे प्यारे हो प्रेम वाली डाल डोरी। मेरे प्यारे हो प्रेम वाली डाल डोरी। किसी का मन है जीतना, प्रेम वाली डाल डोरी। किसी का मन है जीतना, प्रेम वाली डाल डोरी। किसी का मन है जीतना, प्रेम वाली डाल डोरी। अगर किसी का मन जीतना है तो प्रेम वाली डोरी डाल, प्रेम वाला धागा डोर। और कोई दुनिया में ऐसी डोर नहीं जो किसी का मन जीत सके। बोलो सच्चे दरबार। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्ताव प्रेम का सुदामा के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे प्रेम से बोलना, प्रेम से पेश आना, सुदामा का मन पिघल गया। उस सुदामा ने हाथ बढ़ा दिया दोस्ती का और यारी इतनी पक्की हो गई कि अब एक दूसरे बिना रह नहीं सकते। जहां जाए दोनों साथ में, जहां बैठे दोनों साथ में, खाएं तो साथ में। और गुरुकुल में इनकी यारी के चर्चे होते हैं दोस्ती के। एक दिन सांदीपनि ऋषि ने कहा, बेटा बरसात का मौसम, बादल जोरों का है, बरसात ना कहीं होने लग जाए, आज जाओ तुम दोनों जाकर के जंगल से लकड़ियां ले आओ। बरसात होने से पहले पहले वापस चले आना।
और जंगल से कुछ लकड़ियां ले आओ भोजन इत्यादि बनाने के लिए। दोनों ही सखा सुदामा और भगवान श्री कृष्ण महाराज जंगल की ओर चल दिए। और सुदामा अपने घर से चने उसकी माँ से चने भुजवा करके लाया करता। चने उसकी आदत थी हमेशा मुंह चलाने की, वो चलाया करता था। अब वो चने भुंजे हुए कुछ साथ में उसने पोटली में बांध कर अपने गोठ में लगा लिए और जंगल में लकड़ियां काटने लगे। लकड़ियां कटी, कुछ बांध ली, कुछ पड़ी है। इतने में बरसात होने लगी, बहुत जोर से बरसात हो रही है। और सुदामा पेड़ के ऊपर चढ़ गया, भगवान श्री कृष्ण महाराज नीचे खड़े हैं। अब दोनों को ठंड लग रही है, भगवान श्री कृष्ण महाराज नीचे खड़े हैं। सुदामा को जब जोरों की ठंड लगी तो वो पोटली धीरे से खोली और चबाने लगे। अब जब कर कर की आवाज हुई तो भगवान श्री कृष्ण महाराज पूछते हैं, सुदामा क्या खा रहा है? आवाज आ रही है तेरे दांत चलने की, मुंह चलने की। अरे आपको खाना सूझता है? यहाँ ठंड के मारे दांत किटकिट बज रहे हैं। अच्छा। कुछ समय बाद फिर दूसरी मुट्ठी निकाली, वो खाई। फिर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, क्या खा रहे हो? मुझे भी दो। मैं कुछ नहीं खा रहा, मेरे ठंड से कपकपी सीढ़ी है और तभी मेरे दांत किटकिट बज रहे हैं। जब तीसरी बार खाने लगा तो कुछ दाने नीचे आ गिरे चनों को। अब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, क्या खा रहे हो? बोला, मैंने कहा मैं कुछ नहीं खा रहा, ठंड से दांत किटकिटा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये भी चनों के दाने कहां से आए? बोलो सच्चे जय। और बड़े सहज स्वभाव से भगवान श्री कृष्ण ने वचन कर दिया। वो तो नारायण थे, स्वयं अवतारी पुरुष थे महाराज। बड़े सहज स्वभाव से वचन कर दिया। बोले, जा कंगाल, तूने अपनी कंगाली दिखा ही दी। कंगाल कहने की देर थी कि कंगाली शुरू हो गई। बोले सच्चे दरबार की जय हो। अब संत बोले सहज सभाए, संत का बोला व्यर्थ न जाए। अब परमात्मा के भगवान के मुख से वो शब्द निकला कंगाल, और कंगाली शुरू हो गई। उसी क्षण वो वचन, वो शब्द सत्य हुआ। तो इस प्रकार कहा है, वो बसता परमात्मा, वो बसता परमात्मा, संतों की रचना ऊपर। बसता परमात्मा, संतों की सीमा ऊपर। बसता परमात्मा, संतों की सीमा ऊपर। बसता परमात्मा, संतों की सीमा ऊपर। बसता परमात्मा, संतों की रचना ऊपर। बसता परमात्मा, संतों की रचना ऊपर। बसता परमात्मा, संतों की जीवा ऊपर। संतों की रचना ऊपर, 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 संतों की जीवा ऊपर। बसता परमात्मा, संतों की जीवा ऊपर।
संतों की जीव ऊपर राम का वास है, परमात्मा का वास है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण महाराज ने वचन किया तो वचन सत्य हुआ। कहते हैं सुदामा घर से बड़ा अमीर ज्यादा था और ऐसी कंगाली साई पंख लगा करके माया उड़ गई। बोलो सच्चे दरबार जय। कंगाली ऐसी सा गई कि पंख लगा करके माया अपना रास्ता पकड़ गई। अब गरीबी, अब गुरुकुल की शिक्षा पूरी हुई, सब बच्चे अपने अपने घरों चले गए। भगवान श्री कृष्ण अपने गोकुल चले गए, श्री दामा अपने शहर चले गए। अब जाकर घर देखा तो गरीब, घर में कुछ रहा नहीं। बोलो सच्चे जय हो। अब क्या सुदामा की उम्र जवानी, जवान हो गए सुदामा। घर वालों ने सुदामा की शादी कर दी। इनकी पत्नी वसुंधरा के साथ शादी हो गई। दिन कट रहे हैं, बच्चे हो गए हैं, धीरे धीरे समय कट रहा है और कंगाली आ गई और निर्धनता। दरिद्रता घर में प्रवेश कर गई। भगवान जी का वचन सत्य हो गया। अब सारे प्रेम से इस कथा को स्मरण करेंगे। भक्ति रस में डूब जाइए, मन की तेज गति को स्थिर कर दीजिए, शांति से बैठ जाइए, सारे मन के विचारों को त्याग दीजिए, अपने आप को सुदामा महसूस कीजिए, अपने आप को सुदामा की पत्नी महसूस कीजिए, वसुंधरा महसूस कीजिए। कैसे वसुंधरा ने गरीबी काटी, कैसे गरीबी में टूक टूक खा करके गुजारा किया है। प्यारे भक्तों, वसुंधरा जैसी पत्नी कोई कोई है, होती है। सुदामा उस समय के नियम अनुसार 5 घरों में भिक्षा करने जाता है। ब्राह्मण 5 घरों में भिक्षा करके आता है, मधुकरी करके अपने बच्चों का पेट पालन करता है। किंतु ये भी वो जानता है कि मैंने अपने मित्र से चोरी करी है, तो यह उसी का प्रताप है और मुख पे कृष्ण कृष्ण गाता है। ये भी पता है कि मेरा मित्र कोई साधारण नहीं, मेरा मित्र नारायण का अवतार है। मुख पे कृष्ण कृष्ण नाम का जाप चलता है और भिक्षा करने जाता है। बड़ी कठिन बात है प्यारे, भिक्षा मांगना बड़ी कठिन बात है। अब कृष्ण कृष्ण करता है और गुण उसके गाता है। और लिखने वाले ने लिखा है, ओ गुर से छल मित्र से चोरी, या होए निर्धन या होए कोरी। गुर से छल मित्र से चोरी, होए निर्धन या होए कोरी। गुर से छल मित्र से चोरी, होए निर्धन या होए कोरी। गुर से कपट से चोरी, रावण निर्धन कोई कोरी। गुर से कपट से चोरी, रावण निर्धन रावण। गुर से छल मित्र से चोरी, रावण धनिया होए कोरी। गुर से छल मित्र से चोरी, या हो धनिया होए कोरी। गुर से
होए कोड़ी या होए निर्धन या 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 होए कोड़ी दूसरे कपट में कर से चोरी या होए निर्धन या होए कोड़ी दूसरे कपट में कर से चोरी या होए निर्धन या होए कोड़ी दूसरे कपट में कर से चोरी या होए निर्धन या होए कोड़ी दूसरे कपट में कर से चोरी या होए निर्धन या होए कोड़ी। अब पता भी है कि मैंने मित्र से चोरी करी थी, आज उसी का प्रताप निर्धनता सा आ गई है, चारों तरफ अंधेरा सा आ गया है। प्यारे, गरीबी तो किसी को राम ना दे, एक गरीबी बड़ी बुरी चीज है, गरीबी से अच्छा तो मौत दे दे। राम गरीब ना बनाना किसी को। हे प्रभु, हे राम, गरीब ना बनाना किसी को, वो बेशक मौत दे देना मेरे राम, गरीब ना बनाना किसी को, बेशक मौत दे देना मेरे राम, गरीब न बनाना किसी को बेशक मौत दे तेरा गरीब न बनाना किसी को बेशक मौत दे रे मेरी राम, गरीब ना बनाना किसी को, बेशक मौत दे देना मेरी राम, गरीब ना बनाना किसी को, वो बेशक मौत दे देना तेरा गरीब न बनाना किसी को बेशक मौत दे रे। बेशक प्रभु मौत दे देना, बेशक ही प्रभु मौत दे देना, बेशक प्रभु तुम मौत दे देना। मेरी राम, गरीब न बनाना किसी को, बेशक मौत दे देना मेरी राम, गरीब न बनाना किसी को, बेशक मौत दे देना। गरीब न बनाना किसी को बेशक मौत दे देना, गरीब न बनाना किसी को बेशक मौत दे देना। सुदामा माला जपता है, कृष्ण कृष्ण। अब भिक्षा मांगनी कौन सी सरल बात है, ना जाने प्रभु कब जागेंगे मेरे भाग। ये बच्चे को छुपाओ भैया, कौन है बच्चा, किसका रो रहा है, उनके पीछे चले जाओ माता जी। पीछे उठ के खिला लाओ, इसे छुपा लाओ।
रो रही है वसुंधरा। हे प्रभु, तू कैसा है, तेरा कैसा न्याय है। तेरे भक्त दुखी है, सुदामा तेरे नाम की रात दिन माला फेरता है मेरे पति देव, किंतु 2 वक्त की रोटी भी नहीं भरपेट मिलती, बच्चे भूखे सोते हैं। ये गरीबी बड़ी बुरी चीज है। मौत से भूख बड़ी, मौत तो एक बार आती है तो शरीर शांत हो जाता है, किंतु भूख बार बार लगती है, बार बार भूख लगती है और अंदर से कुछ खाने को मांगता है। वसुंधरा पति के आगे हाथ जोड़ती है, प्रभु ऐसे कैसे घर का गुजारा होएगा, कैसे निवाह होगा, ऐसे कैसे घर का गुजारा होगा। प्रभु ये आप मुट्ठी मुट्ठी भर आटा लाते हो, चावल लाते हो, तो बच्चों का पेट नहीं भरता स्वामी। भगवान बड़े दयालु हैं, आप कहा करते हो, तो भगवान आपको कुछ देता क्यों नहीं? बोले नहीं वसुंधरे, हरे कृष्णा कहिए। हरे कृष्णा कहते रहिए, 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 विधि राखे कृष्णा ताहि विधि रही, जा विधि राखे कृष्णा ताहि विधि रही, विधि राखे कृष्णा ताहि विधि रही, सारे विधि राखे प्रभु ताहि विधि रही। हरे कृष्णा कहती रही, हरे कृष्णा कहती रही, जपते रहिए, हरे कृष्णा कहती रही। राखे कृष्णा ताहि विधि रही, जाहे विधि राखे प्रभु ताहि विधि रही, विधि राखे कृष्णा ताहि विधि रही, विधि राखे श्याम ताहि विधि रही। हरे कृष्णा कहती रही, हरे कृष्णा कहती रही, हरे कृष्णा
हे प्रिय, मैं उसके नाम का भजन करता हूं, उससे कुछ मांगता नहीं। और जिस दिन मैं उसे मांगना शुरू कर दूंगा ना, मैं स्वार्थी कहलाऊंगा। बोलिए सच्चे जय हो। मेरा प्यार, मेरा प्रेम स्वार्थी कहलाएगा। मैं अपने प्रभु से कुछ मांग नहीं सकता। बोलती है, ऐसे कैसे प्रभु हैं जिनके नाम का सिमरन करते हो तुम्हारी ये दशा है? क्या वो आपकी सुनते नहीं? हरे कृष्णा। सुदामा कहता है, प्रिय, वो तो सबकी सुनता है, सबकी सुनता है प्रिय। जरा अपनी ओर देखो, ध्यान मारकर। वो दिन भी काटे होंगे आप लोगों ने, कहीं यहाँ बैठे 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती। वो दिन भी देखे होंगे, पूरा पूरा दिन काम करके शाम को बचा हुआ भोजन उन घरों का ले जाकर के घर में खुद खाया और बच्चों को खिलाया होगा। वो दिन भी देखे होंगे कई माताओं ने यहाँ पूरा पूरा दिन झालों पे काम करके शाम को रोटी की व्यवस्था कर ली। ऐसी मुसीबतें भी सिर पे आती हैं प्यारे, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और जो हिम्मत हार जाते हैं वो भक्त नहीं होते। भक्ति में कोई आशा नहीं होनी चाहिए, भक्ति में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। वो तो है भक्ति जो स्वार्थ हेतु भक्ति करी जाए, भजन किए जाए, नाम जपा जाए, वो भक्ति नहीं होती, वो तो स्वार्थ है। सुदामा कहता है, प्रिय, क्या करूं फिर? बोली, मांग तो गली गली मांगते हो जाकर के, तो क्या आपके मित्र को, आप जिसका आप नाम जपते हैं, उसको अच्छा नहीं लगता? उसको बुरा नहीं लगता? उसे अच्छा लगता आप गली गली मांगते घूमे? बोला, प्रिय, कोई मांगता नहीं, मजबूरी। ऐसी कोई मांगता ना, ऐसी कोई मांगता ना, करती मजबूर गरीबी। ऐसी कोई मांगता ना, करती मजबूर गरीबी। ऐसे कोई मांगता ना, करती मजबूर गरीबी। ऐसे कोई मांगता ना, करती मजबूर गरीबी। ऐसी कोई मांगता ना, करती मजबूर गरीबी। ऐसी कोई मांगता ना, करती मजबूर गरीबी। ऐसे कोई मांगता ना, करती मजबूर गरीबी। ऐसे कोई मांगता ना, करती मजबूर गरीबी। मजबूर गरीबी, करती मजबूर गरीबी। करती 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 मजबूर। ऐसी कोई मांगता ना, करती मजबूर गरीबी। ऐसी कोई मांगता ना, करती मजबूर गरीबी। ऐसे कोई मांगता ना, करती मजबूर गरीबी। ऐसे कोई मांगता ना, करती मजबूर
वसुंधरा, मैं भी जानबूझ के जाता हूं, मैं भी चाहता हूं कि मैं मांगने ना जाऊं, लेकिन क्या करूं, है ही पल्ले कुछ नहीं। धर्म का बड़ा पक्का था, बोला अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं मैं, लेकिन मांग रहा हूं, लेकिन चोरी नहीं करूंगा। मांग के खा लूंगा, लेकिन चोरी नहीं करूंगा, अधर्म नहीं करूंगा। वसुंधरा कहती है, हे पतिदेव, हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, बच्चे भी जवान होते जा रहे हैं, उनकी खुराक भी बढ़ती जा रही है। एक दिन बड़ा रोया, बैठ करके फूट फूट के रो रहा है। हे प्रभु, तू तो सबके दिलों की जानता है, मैं तेरे आगे क्या झोली फैलाऊं परमात्मा। एक समय सभी पे आता है, ये गरीबी बड़ी बुरी चीज है, और जिसने गरीबी में परमात्मा को नहीं बुलाया और गरीबी में थोड़ा खा करके, नेकी का खा करके गुजारा किया है, एक दिन फिर वो सबसे बड़ा अमीर ज्यादा बनता है। और जिसने गरीबी को दूर करने के लिए चोरी लूटपाट शुरू कर दी, उसकी गरीबी कभी दूर नहीं हुआ करती, ये ध्यान रखो। सुदामा धर्म शास्त्रों का ज्ञान था, बोला नहीं प्रिय, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मेरे धर्म की हानि हो। थोड़ा खाऊंगा, किंतु धर्म का खाऊंगा। समय बीतता जा रहा है, दिन गुजरते जा रहे हैं। एक दिन बैठ कर के ना, पत्थर पड़ा था मोहरे पर, दरवाजे पर बैठ करके रो रहा है। रो रहा है, कहता वसुंधरा मुझे ताने मारती रहती है, बच्चे बैठे हैं 4-5, आज खाने के लिए कुछ है नहीं। बोला आओ बैठो बच्चों, आज ना तुम्हें हम कथा सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनाते सुनाते बच्चों को नींद आ गई, बच्चे सो गए। और फिर वसुंधरा के आगे, वसुंधरा कहती पतिदेव, वो बच्चे तो सो गए आपकी कहानी को सुनते सुनते, लेकिन अब आप कैसे सोओगे, आपको नींद कैसे आएगी। हे वसुंधरा, भरोसा रख उसके ऊपर। वो जिसने, सारे बोलना, आधा आधा साथ देना, ऊंची आवाज में। वो जिसने जगत बगीचा लगाया, पालनहारा माली है। जिसने जगत बगीचा लगाया, पालनहारा माली है। जगत बगीचा लगाया, पालनहारा माली है। जिसने 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 लगाया, पालनहारा माली है। जिसने जगत बगीचा लगाया, पालनहारा माली है।
हारा माली है, पालन हारा माली है। पालनहारा माली है, 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 पालनहारा माली है। पालनहारा माली है, पालनहारा माली है, पालनहारा माली है, पालनहारा माली है। जिसने जगत बगीचा लगाया, पालनहारा माली है। हे वसुंधरा, क्यों घबराती है प्रिय? जिसने संसार को रचा है, संसार रूपी बगीचा बगिया लगाई है, वो माली उसको पालेगा वसुंधरा। उसके ऊपर विश्वास रख। हे वसुंधरे, प्रभु पे भरोसा रख। प्रभु दयाल है, कृपाल है। हम मूर्ख हैं, किंतु परमात्मा जानता है। तू मुझे ताने ना मार, प्रभु देख रहा है। वसुंधरा कहती, पति देव कैसे रात बीतेगी, बिना भोजन की नींद नहीं आया करती स्वामी। बोला जैसे बच्चे सो गए ऐसे तू भी सो जा। कहती कैसे सो जाओ प्रीतम, आप भूखी हैं। रात गुजर गई ऐसे ही जागते, प्रभु की चर्चा होती रही। सुबह हो गई, सुबह हुई है। वसुंधरा उठी, जलपान किया, झाड़ू झूड़ू लगाया घर को। और बच्चे रात में सो गए, सुबह उठ के फिर माँ भूख लगी है। माँ रोटी दो ना। आज वसुंधरा से रहा नहीं गया, बोली यहाँ आओ स्वामी, अब इनको मैं क्या खिलाऊं? क्या खिलाऊं इन्हें? वसुंधरा, जाता हूं, मैं जाता हूं, उस मांग के लाता हूं, लाऊंगा कुछ भिक्षा मांग के लाता। आज ताना कस दिया वसुंधरा ने। कैसे हो तुम पत्थर दिल? आपसे कई बार कह चुकी, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? जिसका आप नाम रटन करते हैं, मैंने सुना है वो राजा द्वारिका का है। फिर आप अपना मित्र भी बताते हैं उसे, चले क्यों नहीं जाते वहां? बोले प्रियवर, हे प्यारी, कभी मित्र के यहाँ मांगने जाया जाता है? सच्चे मित्र कभी मित्र के यहाँ मांगने नहीं जाते। मित्रता में सब कुछ लुटा दिया जाता है प्यारी। दोस्ती तो सब कुछ कुर्बान करने के लिए होती है प्यारी, कुछ मांगने के लिए नहीं। अगर मैं कुछ मांगने गया ना अपने प्रीतम के पास, तो मेरी मित्रता कच्ची कहलाएगी।
मैं मांगने नहीं जा सकता प्रिय। उसने ताना कस दिया वसुंधरा ने। ओ जिसका यार हो राजा द्वारिका का, वो क्यों तेरे भीख मांगता। जिसका यार हो राजा द्वारिका का, वो क्यों तेरे भीख मांगता। जिसका यारी हो राजा द्वारिका का, वो क्यों तेरे भीख मांगता। जिसका यारी हो राजा द्वारिका का, वो क्यों तेरे भीख मांगता। हो राजा द्वारिका का, वो फिर क्यों भीख मांगता। वो क्यों धीरे भीख मांगता। तो मेरे क्यों भीख मांगता। तो क्यों भीख मांगता। वो क्यों धीरे भीख मांगता। वो क्यों धीरे भीख मांगता। जिसका यारी हो राजा द्वारिका का, वो तेरे भीख मांगता। जिसका यारी हो राजा द्वारिका का, वो क्यों तेरे भीख मांगता। भीख मांगता। वो क्यों तेरे भीख मांगता। वो क्यों तेरे भीख मांगता। बोली हे प्रीतम, जिसका यार द्वारका का राजा होए, फिर वो भगवान फिर राजा द्वारकापुरी के, फिर भी भीख मांगने की नौबत आया तो ऐसा सही नहीं लगता। बोला बस कर वसुंधरा, बस कर, चुप कर जा। कोई किसी के मित्र की बात को सच्ची मित्रता हो, अगर कोई मित्र पे उंगली उठाए तो दूसरा मित्र चुप रह नहीं सकता। अगर किसी के गुरु पर कोई उंगली उठाए तो चेला चुप रह नहीं सकता। अगर चेला पूरा है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर गुरु की इज्जत पर कोई आंख उठाए तो चेला चुप रह नहीं सकता। चेले जिस प्रकार भगवान को भक्त प्यारे, इसी प्रकार गुरु को अपने शिष्य प्यारे होते हैं। और शिष्यों को भी गुरु से उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना वो अपनी मां से करते हैं, अपने पिता से करते हैं। और गुरु की हर वचन को सिरधार्य करना चाहिए।
और पति और पत्नी का रिश्ता भी ऐसा है, अपने पति की हर एक बात पत्नी प्रेम से स्वीकार कर जाए, कड़वी हो चाहे मीठी हो। उस दिन वसुंधरा को कहा, सुदामा बोले, वसुंधरा चुप कर जा, क्यों बोलती है, मेरे यार के लिए मत कुछ कहना, अपने कर्म का भुगत रहा हूं मैं, इसमें मेरे यार का क्या दोष है। आज भिक्षा करने गया, कुछ मिला, बनाया है, शाम को खाने बैठे हैं, तब तक एक कोई भिखारी आ गया। भिखारी के घर में एक भिखारी सामने आ गया, बोला, बड़े चोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सुदामा ने अभी कौर मुंह में रखना ही जा रहा, तब तक उसने आवाज लगा दी, देखो परीक्षा की घड़ी जब आती है। सुदामा ने अपनी थाली दे दी, बोला, पेट नहीं भरा और दो। वसुंधरा ने भी दे दी, बोला, पेट नहीं भरा और दो। सब बच्चों की भी खा गया, वो बोलो सच्चे। अब कुछ नहीं बचा, जो कुछ बचा था बच्चों को खिला दिया, पानी पिला दिया, और सुदामा बोले, लाओ जो प्रभु की इच्छा। हाथ में आचमन पानी लिया, पी करके प्रभु गुण गाया।